दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारी YouTube चैनल में। आज जानेंगे लोकसभा चुनाव का सबसे ताज़ा सी वोटर का ओपिनियन पोल। 2024 में लोकसभा में 543 सीटों में से किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही हैं। 2024 में अगर आज चुनाव हुआ आज की तारीख में तो अगला प्रधानमंत्री कौन बन सकता है, इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट करके बताइए कि आप 2024 में किसकी सरकार देखना चाहते हैं। दिल से कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो चलिए उत्तर प्रदेश की चर्चा कर ली जाए तो उत्तर प्रदेश में अगर आज चुनाव हुआ तो यहाँ पर 80 सीटें हैं लोकसभा की। 80 सीटों में से यहाँ पर 49 सीटें एनडीए ले रही है, इंडिया ले रही है 31 सीटें, अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। मध्य प्रदेश की चर्चा कर ली जाए तो मध्य प्रदेश में यहाँ पर 25 सीटें आती हैं। 25 सीटों में से 17 सीटें यहाँ पर एनडीए ले रही है, इंडिया गठबंधन 8 ले रही है, अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। भाई दोस्तों पश्चिम बंगाल की बात करें तो यहाँ पर 42 सीटें हैं। 42 सीटों में से 4 एनडीए ले रही है, 38 सीटें इंडिया ले रही है, अन्य पार्टियों का खाता 0 से खुलते नज़र आ रहा है। भाई दोस्तों बिहार के ऊपर चर्चा कर ली जाए तो बिहार में 40 सीटें आती हैं। 40 सीटों में से 12 सीटें एनडीए ले रही है, 28 सीटें इंडिया ले रही है, अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। मध्य प्रदेश की चर्चा कर ली जाए तो मध्य प्रदेश में 13 सीटें हैं। 13 सीटों में से यहाँ पर इंडिया मध्य प्रदेश में कुल दोस्तों 29 सीटें हैं। 29 सीटों में से 13 एनडीए ले रही है, इंडिया ले रही है 13, अन्य पार्टियों के खाते में 3 सीटें जा रही हैं। लोकसभा में 303 सीटों के ऊपर हमने चर्चा कर ली है दोस्तों। यहाँ पर एनडीए को 132 सीटें मिल रही हैं ओपिनियन पोल के अनुसार। यहाँ पर इंडिया 152 सीटें ले रही है, 19 सीटें अन्य पार्टियों के खाते में जा रही है। भाई दोस्तों कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में लोकसभा की 28 सीटें हैं। 28 सीटों में से 16 सीटें एनडीए ले रही है, इंडिया गठबंधन 12 सीटें ले रही है, अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। इस बार में देखा जाए तो बीजेपी को बड़ा झटका लग सकता है। इंडिया अपनी सरकार 2024 में बना सकती है। दोस्तों गुजरात की चर्चा कर ली जाए तो गुजरात में 26 सीटें हैं। 26 सीटों में से यहाँ पर मोदी जी का गढ़ माना जाता है, लेकिन 26 सीटों में से 22 सीटें यहाँ पर बीजेपी ले रही है। भाई दोस्तों 4 सीटें इंडिया ले रही है, अन्य पार्टियों का खाता 0 से खुलते नज़र आ रहा है। भाई दोस्तों उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में 21 सीटें हैं। 21 सीटों में से यहाँ पर 2 सीटें एनडीए ले रही है, इंडिया 4 ले रही है, अन्य पार्टियों के खाते में 15 सीटें जाती नज़र आ रही है। भाई दोस्तों राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में 25 सीटें हैं। 25 सीटों में से एनडीए को 17 सीटें मिलती नज़र आ रही हैं। भाई दोस्तों 8 सीटें यहाँ पर इंडिया ले रही है, अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। अब भाई दोस्तों केरल की बात कर ली जाए तो केरल में कुल लोकसभा की 20 सीटें हैं। 20 सीटों में से एनडीए के खाते में 8 सीटें जा रही हैं, इंडिया गठबंधन के खाते में 7, अन्य पार्टियों के खाते में 5 सीटें जा रही हैं। अब भाई दोस्तों तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना में 17 सीटें आती हैं। 17 सीटों में से अगर आज चुनाव हुआ तो यहाँ पर 3 बीजेपी ले चुकी है, 5 सीटें यहाँ पर इंडिया ले चुकी है, अन्य पार्टियों के खाते में 9 सीटें जा चुकी हैं। भाई दोस्तों असम की बात करें तो असम में अगर आज चुनाव हुआ तो यहाँ पर कुल 14 सीटें आती हैं। 14 सीटों में से अब 13 सीटें यहाँ पर एनडीए ले चुकी है, इंडिया यहाँ पर 1 सीट ले रही है, अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा चुकी हैं। झारखंड की बात करें तो झारखंड में 14 सीटें हैं। 14 सीटों में से 12 सीटें एनडीए ले रही है, इंडिया गठबंधन यहाँ पर 2 सीटें ले चुकी है, अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। वही दोस्तों पंजाब की बात करें तो पंजाब में लोकसभा की 13 सीटें हैं। 13 सीटों में से 8 सीटें यहाँ पर इंडिया ले रही है। वही दोस्तों अन्य पार्टियों के खाते में 5 सीटें जा रही हैं, अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में 11 सीटें आती हैं। दोस्तों 11 सीटों में से यहाँ पर 5 सीटें यहाँ पर इंडिया ले रही है, 6 सीटें यहाँ पर एनडीए के खाते में जा रही हैं, अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा चुकी हैं।
हरियाणा के ऊपर बात कर ली जाए तो हरियाणा में कुल 10 सीटें हैं। 10 सीटों में से एनडीए को यहाँ पर 5 सीटें मिल रही हैं। 6 सीटें यहाँ पर 5 सीटें यहाँ पर इंडिया ले रही है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। भाई दोस्तों दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में 7 सीटें हैं। 7 सीटों में से यहाँ पर एनडीए ले रही है 2 सीटें, 5 यहाँ पर इंडिया ले रही है। तो यहाँ पर दिल्ली में इंडिया यहाँ पर काफ़ी मजबूत दिखाई दे रही है। बीजेपी को यहाँ पर बड़ा झटका दिल्ली में लग रहा है। इस बार में देखा जाए तो दिल्ली में कांग्रेस अपनी सरकार बना रही है। भाई दोस्तों उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में कुल 5 सीटें हैं। तो 5 सीटें में से यहाँ पर इंडिया यहाँ पर 4 सीटें ले रही है और यहाँ पर एनडीए 1 सीट ले चुकी है। देखा जाए उत्तराखंड में इस बार में बीजेपी को बड़ा झटका लग सकता है। इंडिया अपनी सरकार उत्तराखंड में बना सकती है। भाई दोस्तों अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर 2 सीटें आती हैं। 2 सीटों में से बीजेपी का यहाँ पर पूरी तरीके से सफाया हो चुका है। इंडिया अपनी सरकार यहाँ पर बना चुकी है क्योंकि यहाँ पर 2 सीटें हैं अरुणाचल में। तो यहाँ पर 2 सीटें यहाँ पर इंडिया ले चुकी है। बीजेपी को यहाँ पर चश्मा लग चुका है 0 सीटों पर। गोवा की बात करें तो गोवा में यहाँ पर 2 सीटें आती हैं। 2 सीटों में से बीजेपी का यहाँ पर पूरी तरीके से सफाया हो चुका है। यहाँ पर 2 सीटें यहाँ पर ले चुकी है इंडिया। भाई दोस्तों मणिपुर की बात करें तो मणिपुर में यहाँ पर 2 सीटें आती हैं। तो 2 सीटों में से यहाँ पर बीजेपी का पूरी तरीके से सफाया हो चुका है। इंडिया अपनी सरकार यहाँ पर बना रही है। भाई दोस्तों मेघालय की बात करें तो मेघालय में 2 सीटें आती हैं। तो 2 सीटों में से बीजेपी का यहाँ पर पूरी तरीके से सफाया हो चुका है। यहाँ पर इंडिया अपनी सरकार यहाँ पर काफ़ी मजबूताई से बना रही है। नागालैंड की बात करें तो नागालैंड में 1 सीट है। तो 1 सीट में से बीजेपी का यहाँ पर पूरी तरीके से यहाँ पर 1 सीट मिल रही है। भाई दोस्तों सिक्किम की बात करें तो सिक्किम में 1 सीट है। 1 सीट में से बीजेपी का यहाँ पर पूरी तरीके से सफाया हो चुका है। यहाँ पर 1 सीट बीजेपी को मिल रही है। भाई दोस्तों मिजोरम की बात करें तो 1 सीट यहाँ पर बीजेपी ले रही है। कांग्रेस का सफाया हो रहा है। भाई दोस्तों 543 सीटों के ऊपर हमने चर्चा संपन्न कर ली है। इस बार में देखा जाए तो बीजेपी को यहाँ पर काफ़ी बड़ा झटका लग रहा है। इंडिया अपनी सरकार बना रही है। जी हाँ दोस्तों 543 सीटों के ऊपर चर्चा कर ली है। दोस्तों 543 सीटों में से यहाँ पर देखा जाए तो इंडिया अपनी सरकार बना रही है। दोस्तों जिसको भी अपनी सरकार बनानी होती है 272 सीटों की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर इंडिया यहाँ पर काफ़ी मजबूताई दिखाई दे रही है। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब